हर सुबह ये आदमी उठते ही सबसे पहले अपनी तलवार से रेगिस्तान की मिट्टी छूता है, फिर अपने पैरों से जमीन महसूस करता है। एक दिन अचानक उसके सामने की मिट्टी धंसने लगी। ये देखकर वो बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत अपनी टीम को बुला लिया। ये रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का सबसे पुराना तरीका है। 3 दिनों से इन्होंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। अब उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ इस एक कुएं पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं का ढक्कन खोला, सबके होश उड़ गए। अंदर एक भी बूंद पानी नहीं था। टीम के उदास चेहरे देखकर कैप्टन ने एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी, लेकिन नीचे से आई हल्की सी आवाज ने उन्हें और ज्यादा बेहाल कर दिया। इस रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन कैप्टन ने हार नहीं मानी। उसने जैक को नीचे जाकर चेक करने का हुक्म दिया। नीचे सिर्फ पीली रेत थी, लेकिन जैसे ही जैक वापस चढ़ने लगा, उसने कुएं की दीवार पर हल्की सी नमी महसूस की। ध्यान से दीवार को छूकर देखा तो एक कोने से छोटी सी पानी की बूंद धीरे धीरे गिर रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और एक कंटेनर मांगा। टीम ने तुरंत एक छोटा सा मेटल का डब्बा निकाला। जैक ने हर बूंद संभाल कर इकट्ठी की और डब्बे में डाली। पानी कम था, लेकिन ये छोटी सी मात्रा अब उन 9 लोगों की टीम के लिए जीने की एक उम्मीद बन चुकी थी। कैप्टन ने तुरंत और डब्बे मंगवाए। कई घंटों की मेहनत के बाद वो 2 लंच बॉक्स पानी से भरने में कामयाब हुए। अब जैक ने सबको कहा कि पानी बहुत संभाल कर ऊपर खींचे। सब लोग बेहद प्यासे थे, लेकिन कैप्टन ने एक सख्त रूल बनाया। हर आदमी सिर्फ 3 घूंट पानी पिएगा। जो फौजी 3 दिन से प्यासे थे, पानी मिलते ही उनकी जान में जान आ गई। पानी कम था, लेकिन इन फौजियों के लिए वो जिंदगी की एक नई उम्मीद बन गया। ये लड़का वाकई बहुत बेचारा था, क्योंकि उसकी माँ हर रात उसे जंजीरों से बांधकर एक सीक्रेट रूम में बंद कर देती थी, जहाँ उसे सारी रात अकेले गुजारनी पड़ती थी। अगले दिन जब माँ दरवाजा खोलती तो लड़का न सिर्फ जंजीर काट चुका होता, बल्कि उसके पूरे शरीर पर काले बाल उग आते, उसके दांत और भी नुकीले हो जाते और दरवाजे पर कई जगह पंजों के निशान बने होते। फिर माँ उसके नाखून काटती और शरीर के बाल साफ कर देती। लड़का फिर से अपनी नॉर्मल शक्ल में लौट आता। असल में उस लड़के के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ था, इसलिए माँ उसे कभी मांस नहीं खाने देती थी। वो उसे सिर्फ सब्जियां ही खिलाती थी। आज लड़के का जन्मदिन था, लेकिन माँ ने उसे सिर्फ ब्रेड ही खाने को दिया। लड़का बहुत उदास हो गया। ये देखकर पड़ोसन को बुरा लगा, तो उसने चुपके से लड़के के लिए स्टेक बनाया। लड़के ने पहली बार मांस का स्वाद चखा और उसी पल उस स्वाद का दीवाना हो गया। उसने पूरा स्टेक खा लिया। लेकिन जब माँ घर लौटी तो लड़के का स्वभाव अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मजबूरन माँ ने उसे फिर से सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते वक्त उसका हाथ भी लड़के के पंजों से कट गया। अगले दिन लड़के का मूड फिर शांत हो गया और उसने माँ से माफी भी मांगी। माँ ने नए हथकड़ी खरीदे और दीवार से लोहे के हुक और मजबूत कर दिए। लेकिन फिर भी एक हादसा हो गया। उसी रात लड़का और उसका दोस्त शॉपिंग मॉल घूमने गए, लेकिन वो पूर्णिमा की रात थी। अचानक उसके चेहरे पर बाल उग आए। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां पीली हो गईं। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया और उसके हाथों से पंजे निकल आए। लड़का एक भेड़िया बन चुका था। उसका दोस्त डर गया और तुरंत भागा, लेकिन भेड़िया ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़कर गिरा दिया। जब लड़का घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा कि उसके मुंह पर खून लगा था। जब लड़का जागा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। अगले दिन माँ ने तुरंत घर बदलने का फैसला किया, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे और मांस खाना था। ये आदमी 3 दिनों से कार के अंदर फंसा हुआ था। उसने हर तरह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब गर्मी से उसकी हालत खराब होने लगी, तभी कार के मालिक का फोन आया। मालिक ने कहा कि कार में एक स्पेशल ग्लास लगा है जो बाहर से दिखता नहीं, और ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि कम्प्लीटली साउंड प्रूफ भी है। ये सुनकर आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा अगर उसे जल्दी नहीं निकाला गया तो वो बाहर निकलते ही बदला लेगा। लेकिन मालिक ने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। अचानक से कार का एसी ऑन हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा मालिक डर गया है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो पैसेंजर सीट पर आराम से बैठ गया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। हवा और तेज हो गई और कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। आदमी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर न्यूज़पेपर फाड़कर एसी वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो लगभग ठंड से मरने के करीब था, तभी मालिक ने रिमोट से एसी बंद कर दिया और दोबारा कॉल किया। इस बार चोर ने पानी के लिए भीख मांगी। उसकी आवाज में प्यास और थकान थी, लेकिन मालिक ने इग्नोर किया और कॉल दोबारा काट दिया। अब चोर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर वो अब भी नहीं निकला तो उसकी मौत पक्की थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी पास में आकर रुक गई। आदमी को लगा अब उसे बचा लिया जाएगा। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पुलिस वाले ने ना उसकी आवाज सुनी और ना ही उसे देखा। वो तो सिर्फ पार्किंग टिकट देने आया था, क्योंकि कार नो पार्किंग जोन में थी। पुलिस वाले ने टिकट फ्रंट ग्लास पर चिपकाया और वहां से चला गया। आदमी एक बार फिर निराश हो गया, लेकिन फिर अचानक से उम्मीद की रोशनी जागी। एक और चोर वहां आया और कार खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत भी बुरी थी। लोगों ने उसे देख लिया। पुलिस दोबारा गई और उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन असली चोर अभी भी कार के अंदर ही था। रात हो गई और गुस्से में उसने बार बार स्टार्ट बटन दबाया। हारकर जब उसने एक बार और प्रेस किया तो हैरानी से इंजन स्टार्ट हो गया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत कार को रिवर्स गियर में डाला और जोरदार स्पीड से पीछे एक खंभे में ठोक दिया। झटका इतना तेज था कि कार का पिछला शीशा ढीला हो गया। उसने जोर से लात मारी और आखिरकार वह बाहर निकल ही गया। इस आदमी की लड़ाई एक खिलौना सोल्जर से हो गई थी। वो छोटा सा सोल्जर एक नन्हा चाकू लेकर बार बार डेविड के सीने में घोंप रहा था। घायल होकर डेविड ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया, लेकिन वो खिलौना तुरंत फिर से खड़ा हो गया। अब डेविड का शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। उसकी मूवमेंट बंद हो रही थी। उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे खुले। डेविड बाहर रेंगने की कोशिश करने लगा,
लेकिन वो सोल्जर लगातार उसे घूरे जा रहा था। डेविड ने जल्दी से मरा हुआ होने का नाटक किया, लेकिन वो खिलौना तस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी राइफल उठाई और सीधे डेविड की आंखों की तरफ निशाना लगाया। तभी डेविड अचानक एक्टिव हो गया। उसने पूरी ताकत से उस खिलौने को धक्का दे दिया। सोल्जर ने जोरदार फाइट की, लेकिन डेविड उसे लिफ्ट के दरवाजे तक धकेलना चाहता था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, वो सोल्जर अपने हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा और डेविड की ताकत के आगे वो दब गया। डेविड ने जब उसे उठाया तो देखा उसके बैग से एक अजीब सी लाइट ब्लिंक हो रही। असल में डेविड खुद एक किलर था। कुछ दिन पहले उसने एक टॉय फैक्ट्री के मालिक को मार दिया, पर उसे नहीं पता था कि उस मर्डर की सजा उसे एक खिलौना देगा।